नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरीडे इंस्पिरेशन में। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष माना जाता है। इन दिनों में लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और अपनी संतान को सुखी और समृद्धि होने का आशीर्वाद देती है। मान्यता ये है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह समय उपयोगी माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है पितृदोष, क्या है लक्षण और कारण तथा इसके उपाय। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस परिवार से जुड़े लोगों को कई पीढ़ियों तक यह दोष झेलना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। पितृदोष होने पर कई बार व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग, मंदबुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है, या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बने रहता है और परिवार में शांति का अभाव होता है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, इलाज करने के बाद भी ठीक ना हो पाना, परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना या फिर विवाह के बाद तलाक हो जाना, अक्सर अपनों से ही धोखा मिलना। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी भूत प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहता है। घर में अक्सर तनाव और कलेश रहता है। आइए जानते हैं किस वजह से होता है पितृदोष। पितरों का विधि विधान से अंतिम संस्कार और श्राद्ध ना होना, पितरों का अपमान होना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना, नाग की हत्या करना या किसी से करवाना। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण यानी साउथ दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ पितृदोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। पूर्वजों के निधन की विधि पर ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाए और दान भी करे। घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाए, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाए और पितरों को याद करें। रोजाना शाम के वक्त दक्षिण दिशा में यानी साउथ में एक दीपक जलाए, रोजाना नहीं तो कम से कम पितृपक्ष के दिन जरूर जलाए। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या की विवाह में मदद करने से भी लाभ होता है। रोजाना सूर्य देव को जल देने के बाद मुख दक्षिण दिशा की ओर यानी साउथ की ओर करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े काले तिल और थोड़ा दूध डालकर उस जल को दक्षिण यानी साउथ की ओर अर्पित करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। पितृपक्ष में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।